क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस दुर्घटना से भक्तों को बचाने आ गए साक्षात महादेव। आखिर किस प्रकार महादेव ने अपने भक्तों की जान बचाई, एक बहुत बड़े चमत्कारी रहस्य से आज की इस वीडियो में पर्दा उठने वाला है। आगे बढ़ने से पहले बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। आज हम आपको एक ऐसी सत्य चमत्कारी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी, और एक बार नहीं बल्कि बार बार बोलेंगे कि महादेव सच में करुणा के सागर हैं। अपने भक्तों को कभी भी संकट की घड़ी में वे अकेला नहीं छोड़ते, और आज यह घटना इस बात का जीवित जागता प्रमाण है। अमरनाथ यात्रा के दौरान किस प्रकार उन्होंने बस दुर्घटना से अपने भक्तों की जान बचाई, यह चमत्कार इस पूरी वीडियो को अंत तक देखकर ही आप जान पाओगे। इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक परिवार से। मुख्य रूप से सोमानी परिवार महादेव को अपना आराध्य मानता था। उनके पूर्वज हमेशा से भोलेनाथ की पूजा करते आए थे, जिस वजह से रमेश सोमानी और सीमा सोमानी दोनों ही पति पत्नी महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करके विदेश जा चुके थे और दोनों पति पत्नी दिल्ली के अपने पुश्तैनी घर में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस अकेलेपन के साथ साथ उनके मन में भक्ति का बहुत बड़ा उत्साह था। उनका ऐसा मानना था, भगवान ने अब हमारे जितने भी दिन बचाए हैं हम उसे भगवान की भक्ति में ही बिताएंगे, जिस वजह से वह अक्सर अलग अलग धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाया करते थे। रमेश जी सोमानी पूरे समय में रेलवे के कर्मचारी थे, जिस वजह से हर महीने अच्छा खासा पेंशन उन्हें मिला करता था, और अपने खुद के पैसों से ही वह धार्मिक तीर्थ यात्रा अपनी पत्नी के साथ करते थे। और एक दिन जब जून के महीने की शुरुआत होने वाली थी तो अपनी पत्नी सीमा सोमानी के साथ उन्होंने अमरनाथ धाम जाने की योजना बनाई। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अमरनाथ जाना चाहता हूं, तब सीमा ने कहा कि अभी वहां जाना सुरक्षित नहीं है। पिछले साल भी वहां का मौसम अचानक बिगड़ गया था, जिस वजह से कई यात्री वहां फंस गए थे। लेकिन रमेश जी का कहना था, जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हो, जिनके आराध्य स्वयं महाकाल हो, वे इस तरह छोटी मोटी मुसीबतों से नहीं घबराते। ऐसा कहते हैं, अमरनाथ की गुफा मात्र के दर्शन करने से इंसान को फिर इस दुनिया में जन्म लेकर नहीं आना पड़ता और उसे मोक्ष मिल जाता है। उस दिन रमेश जी ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और आखिरकार अमरनाथ चलने के लिए मना ही लिया। उन्होंने अपने बच्चों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि जून महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और हम भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अगर हमारा मोबाइल फोन किसी कारण से नहीं लगता है तो तुम चिंता मत करना। उनके बच्चों को उनके अमरनाथ जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद रमेश जी और सीमा जी दिल्ली से अमरनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। अमरनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ देखे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते देखे और ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करी। हजारों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को पार करके ही अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। रास्ता बहुत कठिन होता है, मौसम बार बार करवट लेता है, जिस वजह से अक्सर अमरनाथ धाम में कभी भी जोखिम की स्थिति बन जाती है। लेकिन भक्तों का विश्वास इतना अडिग होता है कि वह सारी चुनौतियों को पार करके स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पा ही लेते हैं। जब रमेश जी और सीमा जी श्रीनगर से होते हुए पहलगाम पहुंचे तो यहीं से उनकी यात्रा का पड़ाव शुरू हो गया। जब सोमानी परिवार ने अमरनाथ की इस यात्रा को शुरू किया, तब अचानक से प्रशासन ने एक चेतावनी जारी कर दी। प्रशासन का कहना था, अभी ऊपर की ओर जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है, भयंकर बारिश हो सकती है, और पिछले साल की तरह अगर इस साल अत्यधिक वर्षा से बादल फट गए तो यात्रियों की जान पर भी बात आ सकती है। तो उस दिन रमेश जी और सीमा जी ने कैंप लेकर अपनी रात वहीं गुजारी।
और अमरनाथ बाबा से प्रार्थना करी, हम बहुत दूर से आपके दर्शन करने आए हैं, हमारी लाज रख लो। सुबह बाबा का चमत्कार हुआ और मौसम एकदम साफ हुआ, जिसके बाद यात्रा को आगे बढ़ा जा सका। भक्तों के मन में भी विश्वास था, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महादेव हमारे साथ हैं। जब सोमानी परिवार अमरनाथ यात्रा में आगे बढ़ रहा था, तो उनके साथ कई सारे भक्त भी गुफा की ओर बढ़ते जा रहे थे। इन सभी भक्तों के बीच में उन्हें एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने अपने कंधे पर झोला टांग रखा था। वह लाठी के सहारे चल रहा था, लेकिन भक्ति में पूरी तरह से लीन चल रहा था। कोई उसे बाबा कह रहा था, कोई साधु कह रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर वह कौन है। हर कोई इंसान उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचंभित था, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बेसहारा लग रहा था। उसके खुद के जीवन में बहुत तकलीफें लग रही थीं, लेकिन इंसानियत का वह बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहा था। वह हर आते जाते यात्री की मदद कर रहा था, जो लोग थक कर गिर रहे थे, जो हिम्मत हार चुके थे। वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें उठा रहा था और कह रहा था, बेटा चलो, अब थोड़ा सा ही सफर बाकी रह गया है। तुमने इतनी बड़ी जंग जीत ली है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम यह कर सकते हो। वो सभी श्रद्धालुओं के मन में आत्मविश्वास भर रहा था, महादेव की भक्ति जागृत कर रहा था, जिससे एक गिरा हुआ इंसान भी फिर से उठकर आगे बढ़ रहा था। सच में यह महादेव का चमत्कार लग रहा था। उसकी आंखों में करुणा थी, उसकी आवाज में विश्वास था और मानो स्पर्श में चमत्कार था। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी को संभाल रहा था, किसी को अपने कपड़े दे रहा था तो किसी को चाय पिला रहा था। उसके पास जो भी कटे फटे कपड़े थे, वह उन लोगों को दे रहा था जो ठंड से, बर्फ से ठिठुर रहे थे। कई लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में ठीक तरह से पता नहीं लगा पाया कि आखिर वह बूढ़ा व्यक्ति कौन है। अब रमेश जी और सीमा जी अपनी यात्रा को पूरा करते करते पंचतरण तक पहुंच चुके थे। पंचतरणी से अमरनाथ का सफर चंद किलोमीटर का था, लेकिन सीमा जी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके दोनों पैर जवाब दे चुके थे। उनमें अब इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अब आगे बढ़ सके। तभी मौसम ने फिर अपनी करवट बदल ली और उस जगह पर तेज बर्फबारी शुरू हो गई। उस समय सोमानी परिवार पंचतरणी में फंसा हुआ था। आगे प्रशासन की ओर से चेतावनी आ रही थी कि कभी भी भूसंकलन हो सकता है और इस रास्ते पर अकेले पैदल जाना बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तब रमेश जी ने फैसला किया कि पंचतरणी से अमरनाथ की गुफा तक का सफर वह एक बस के माध्यम से तय करेंगे। उस जगह पर काफी बसें चलती हैं जो यात्रियों को अमरनाथ गुफा तक पहुंचाती हैं। उन्होंने सीमा को उस बस में बैठाया और खुद भी बस के अंदर बैठ गए। उन्हें विश्वास था कि वे बर्फबारी से बच जाएंगे, मौसम के प्रहार से बच जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बस के अंदर बैठना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। लेकिन उनकी यही भूल एक बहुत बड़े चमत्कार में बदलने वाली थी। आखिर क्या हुआ उस बस के साथ? किस प्रकार महादेव ने भक्तों की जान बचाई? ये तो आप वीडियो बिल्कुल अंत तक देखकर ही जान पाओगे। उस मार्ग से एक नहीं बल्कि कई सारी बसें गुजर रही थीं, जिसके अंदर यात्री थे, लेकिन दुर्भाग्य से रमेश और सीमा जी इस बस में बैठे हुए थे। बर्फबारी की वजह से फिसलन बहुत बढ़ चुकी थी और इसी फिसलन में बस अनियंत्रित हो गई और वह पूरी तरह से फिसलते हुए खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस के अंदर जितने भी भक्त मौजूद थे, सबकी चीख पुकार मच गई। सब अपनी जान की भीख मांग रहे थे। कुछ लोगों ने तो हर हर महादेव चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सबको ऐसा लग रहा था मानो अब वह नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बस पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बर्फबारी की वजह से रास्ता फिसलन से भर गया था और बस को बचाने वाला भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से रमेश और सीमा भी यह मान चुके थे कि अब उनका बचना नामुमकिन है। सीमा ने कहा,
तुम बिल्कुल सही थे, हमें अमरनाथ की इस यात्रा पर अभी नहीं आना था। लेकिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, अमरनाथ की इस यात्रा पर अपने प्राणों को त्यागना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तुम चिंता मत करो, अगर हमें यहां मृत्यु प्राप्त होती है तो हम साक्षात भगवान शिव के धाम जाएंगे। इसलिए बस भगवान का नाम लो और उनके विधान पर विश्वास रखो। बस के अंदर मौजूद सभी यात्री हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। उनकी बस खाई में गिरने ही वाली थी और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। वह बूढ़ा व्यक्ति जो सब लोगों की मदद कर रहा था, जो काफी साधारण लग रहा था और लाठी के बल पर चल रहा था, वही बूढ़ा व्यक्ति उस स्थान पर अचानक कहीं से आ गया। उसने अपनी लाठी को आसमान की ओर उठाया और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यह क्या हो रहा है। बस खाई में गिरने ही वाली थी। बस का आधा हिस्सा, आगे के 2 पहिए खाई के अंदर जा चुके थे। महज अंतिम 2 पहिए बाहर की जमीन पर अटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कुछ क्षणों में बस खाई के अंदर गिर जाएगी। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लाठी को आसमान की ओर ऊंचा किया और मंत्र बोला, तो अचानक से तेज बिजली कड़की और वह लाठी जो बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में थी, वो त्रिशूल में बदल गई। यह चमत्कार जब बस के लोगों ने देखा, वहां खड़े आसपास के लोगों ने देखा, तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ ही समय में उसकी जटाएं खुल गईं, नेत्र जलने लगे थे और शरीर से ऐसा प्रकाश निकलने लगा जो साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता था। जिन भी लोगों ने यह नजारा देखा, उनका एक ही कहना है कि उस समय ऐसा लग रहा था मानो वह साक्षात महादेव थे। और एक क्षण में जोर से उन्होंने ऐसा डमरू बजाया कि देखते ही देखते जो बस खाई में गिरने वाली थी, वह वहीं हवा में रुक गई। तभी अचानक से उस स्थान की जमीन फट गई, लेकिन महादेव के चमत्कार से जहां भक्त खड़े थे, वहां का हिस्सा सुरक्षित रूप से बच गया और चमत्कारिक रूप से बस भी खाई में गिरने से बच गई और आगे के 2 पहिए फिर से पीछे आ गए। सभी भक्तों की आंखों में आंसू थे। बस अब खाई के ऊपर थी, लेकिन रुक चुकी थी। एक एक करके सभी भक्त बस से सही सलामत नीचे उतरने लगे। उन सभी के मन में विश्वास था और जुबान पर एक ही नाम था, महादेव। कुछ लोग उस चमत्कारिक शक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, लेकिन किसी भी इंसान की आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उस रोशनी को काफी समय तक देख पाए। लेकिन उस रोशनी से एक दिव्य वाणी बाहर आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम सभी भक्तों ने इस परीक्षा में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में तो संकट आएंगे, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो तो खुद ईश्वर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहते ही अगले ही पल वो तेज रोशनी कहीं पर अचानक से अदृश्य हो गई। कुछ लोगों को बाद में ऐसा भ्रम हुआ मानो यह सब कुछ सपना था, लेकिन बस सच में खाई के एकदम मुंह पर रुकी हुई थी और जो भक्त बाल बाल बच गए थे, वह सब गवाही दे रहे थे कि यह सपना नहीं बल्कि साक्षात महादेव का चमत्कार था। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा में शामिल कई लोगों ने यह बात साझा की कि उस साधु की मौजूदगी के कारण उन्हें समय पर चेतावनी मिली, उन्हें भोजन मिला और सबसे बड़ी बात, उन्हें जीवन मिला। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक दिव्य हस्तक्षेप था, एक संकेत कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वह आपके विश्वास में होते हैं। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारो तो वह बूढ़े साधु के रूप में, चाय वाले के रूप में, राह चलते किसी साधारण इंसान के रूप में आकर आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में कभी अकेले पड़ जाओ, थक जाओ या रास्ता भूल जाओ,
तो बस एक बार आंख बंद करके हर हर महादेव बोलना, क्योंकि हो सकता है अगली बार किसी और रूप में महादेव आपके पास आकर खड़े हों आपकी मदद करने के लिए। और जब कोई बूढ़ा बाबा यात्रा में आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, बेटा थोड़ा सा और चलो, मंजिल करीब है, तो उन्हें ध्यान से देखना कहीं वह साक्षात महादेव तो नहीं। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अही।